बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। आरिफ वाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर रैली निकाली गई। रैली में पीटीआई कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजा तूर। आरिफ वाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत NA 140 के उम्मीदवार मियां असलम सुखेरा ने की। एहतजाजी रैली में पीटीआई कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका से खिताब करते हुए मियां असलम सुखेरा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का वाहिद रास्ता फौरी इलेक्शन है। एक महंगाई का तूफ़ान है। आज की ये रैली रजीम चेंज ऑपरेशन के सारे प्रोसेस के ख़िलाफ़, इस हुक्मरान नाहल टोले के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़ निकाली जा रही है। और ये सारे मामलात इस तरह तय होंगे अगर इलेक्शन कराया जाएगा। इस सूरत में नई और असल क़ियादत सामने आएगी। एहतजाजी रैली कबूला रोड से शुरू हुई और मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई बल्दिया चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। ननकाना साहब से आपको बताते चले मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद हनीफ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार प्लॉट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना अल्लाह तवक्कल वट्टू समेत दीगर ज़िली अफसरान ने भी पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाकर अहम किरदार अदा करना होगा। जिला भर में शजरकारी मुहिम के दौरान फलदार और फूलदार हजारों नए पौधे लगाए जाएंगे। माहौल को पेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए दरख्तों की तादाद में इजाफा नागुज़ीर है। सरसब्ज और शफाफ माहौल ही शजरकारी के जरिए मुमकिन है। शजरकारी मुहिम के तहत तमाम ज़िले महकमा जात को टारगेट दिया गया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गौसपुर के करीब गड़ी स्टॉप के मकाम पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 शख्स जाम हक 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू की टीमें पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में मसरूफ। मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी। वाक़या गाड़ी के टायर बरस्ट होने के बायस पेश आया। गौसपुर मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल को बचाते नहर में जा गिरे। मजीद हलाकतों का खदशा है। लोग ताहाल कोच के नीचे फंसे हुए हैं। एथेंस यूनान मरकज मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह के मौका पर अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में यूनान भर से मिनहाजुल कुरान के कारकुनान और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान ने खसूसी इलामा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा मशदी ने इटली से खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आलमी सतह पर इस्लाम के लिए खिदमत पर तफसीली खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपनी इल्मी काबिलियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस्लाम का मुस्बत चेहरा रोशनास करवाया। यूरोप समेत दुनिया में मुसलमानों के मुस्बत तशख्खुस को उजागर किया और दुनिया को यह बताया कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है। इस वक्त मिनहाज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दुनिया भर में ज़रूरतमंद अफराद के लिए बेहतरीन फलाही खिदमत जारी हैं। तकरीब में शरीक कारकुनान डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से वालिहाना मोहब्बत में नारे भी लगाते रहे। तकरीब के आखिर में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह का केक काटा गया और शेखुल इस्लाम की सेहत और उम्र खिजर के लिए खुसूसी दुआ की गई। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कराची से जिला ईस्ट और जिला वेस्ट में पाई जाने वाली चोरी उरूज पर वाटर बोर्ड इंतजामिया की मिली भगत से लोगों ने अपने घरों में गैर कानूनी हैडन लगा रखे हैं। काफी बार अवाम ने वाटर बोर्ड के इंतजामिया और इदारों को निशानदही करवाई है, लेकिन किसी इदारे ने कोई एक्शन नहीं लिया इन वाटर माफिया के खिलाफ। जबकि अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, लेकिन वाटर बोर्ड और आला इदारे गहरी नींद का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि हम CM सिंध सैयद मुराद अली शाह IG सिंध से अपील करते हैं कि इन वाटर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कामों की से आपको बताते चले थाना सदर के इलाका हरपोकी में इंसानियत सोज वाकया बासर जिम्मेदार ने असलिया के जोर पर बदफेली का निशाना बना डाला। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका हरपोकी में बासर अफराद अब्बास और उमैर ने मेहनत कश नौजवान को असलिया के जोर पर बदफेली का निशाना बना डाला। मुलजिमान असलिया के जोर पर मेहनत कश नौजवान से बदफेली करते रहे और नाजेबा वीडियो बनाते रहे। बासर जिम्मेदार रहमान उमैर और अब्बास मेहनत कश अब्बास नामी नौजवान को नाजेबा वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके कत्ल की धमकियां भी देते रहे। सदर ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेहनत कश ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी कि मुलजिमान को करार वाक़या सजा दी जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। साधुकी से आपको बताते चले वापडा वालों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत नंगी तारों के जोड़ गलियों में लटके हुए हैं। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा वालों की नाअहली की वजह से नंगी तारों के जोड़ गलियों और बाजार
आसारों में लटक रही हैं। गवर्नमेंट हाई गर्ल्स और साइंस वे स्कूल के सामने नंगी तारों के गुच्छों की वजह से कोई भी जानी नुकसान होने का खदशा है। स्कूल के बच्चों का हाथ या सर लगने की वजह से कोई भी सानहा रुनमा हो सकता है। अहले इलाका का वापडा वालों के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। मुरीदके से आपको बताते चले, जामिया मस्जिद हजूर शेखुल आलम पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी शाह मोहम्मद पार्क मुरीदके में आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सिद्दीकिया शफीकाबाद शरीफ मुरीदके के पीर हाजी मोहम्मद शफीक ख्वाजगान नहरिया शरीफ पीर गुलाम मुहीउद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल आलम पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी के ज़रिए एहतमाम पुरवकार सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत और दर्स मसनवी शरीफ आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ के सजादा नशी और चेयरमैन नूर टीवी और चेयरमैन अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट इंटरनेशनल हजूर शेखुल आलम आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीक़त हजरत इलामा इल्हाज ख्वाजा मोहम्मद नूरुल आरिफीन सिद्दीकी ने की। मेहमानाने ग्रामी में मुरीद के प्रेस क्लब के सीनियर ओहदेदारान राना मोहम्मद अल्ताफ शेख, शाहिद इब्राहिम, सादक अली मलिक, अमजद अली भट्टी, चौधरी फयाज कंबो, चौधरी शफाकत कंबो, मियाँ जमील खलील, मियाँ करम इलाही, अकबर अली नदीम भट्ट, सज्जाद भट्टी, राना असदुल्ला, मोहम्मद वकार बाबर और अब्दुल्ला जावेद समेत दीगर सहाफ़ियों मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मुरीदैन की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। सियालकोट में सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी और ज़िले सदर जहांगीर कादरी की हिदायत पर महंगाई मुकाओ मार्च किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई मुकाओ मार्च पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट के रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर मोहम्मद शहजाद कादरी और सुन्नी एक्शन कमेटी के ज़िले रहनुमा हाजी दरवेश और इलियास कादरी के ज़रिए एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और महंगाई मिटाओ मार्च के शुरा से खिताब करते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर मोहम्मद शहजाद कादरी, ज़िले रहनुमा सुन्नी एक्शन कमेटी हाजी दरवेश और सरफराज कादरी ने कहा कि महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दूभर कर दिया और बेबस इंसानियत महंगाई के हाथों बिलक रही है, जबकि मौजूदा हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश महंगी तरीन और मुल्की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ऐसे सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं, जबकि हाजी इकराम मोहम्मद वहीद कादरी, मोहम्मद निसार मलिक जुनेद ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा से गरीब अवाम को जीना मुश्किल तरीन हो चुका और मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जिसके बायस अवाम ने अपने बच्चों समेत खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को कंगाल कर दिया। एक तरफ सियासतदान करप्शन का माल इकट्ठा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुकी और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को फिलफोर कम किया जाए। इस मौका पर मोहम्मद उमर कादरी, इब्राहिम दरवेश, मियाँ कासम, मियाँ हसनैन और दीगर मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर रहीम यार खां M5 मोटर पर होने वाले हादसे से लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत के लिए रहीम यार खां शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुँच गए। रहीम यार खां M5 मोटरवे के करीब गुज़िश्ता दिनों होने वाले हादसे में जख्मी होने वाले मरीजों की इयादत के लिए शेख ज़ैद अस्पताल पहुँच गए। मरीजों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट का गहरा दुख है और अफसोस है, अल्लाह पाक इन्हें जल्द तंदुरुस्ती अता फरमाए और शोहदा के लिए दुआ की। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर शकील भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर हुंजा अब्बासी और आगा तौहीद भी मौजूद थे। उन्होंने हॉस्पिटल में सर्जिकल यूनिट की नई बिल्डिंग का जायजा लिया और एमरजेंसी डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। पत्तों की चंबर के करीब छांगावांगा रोड पर डकैती की वारदात। 11 मुसल्ला डाकू रोड पर नाका लगाकर मुसाफिरों गाड़ियों को लूटते रहे। बदबख्त डाकुओं ने मैयत को लेकर जाने वाली फैमिली को भी ना बख्शा। मुसल्ला डाकू राहगीरों से इतलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन से लेकर फरार हो गए। पत्तों की जंबर छांगावांगा रोड पर कोट जलालदीन के करीब डकैती की वारदात सामने आई, जहां पर 4 मोटरसाइकिल पर सवार 11 मुसल्ला डाकू रोड पर नाका लगाकर मुसाफिरों को लूटते रहे। बदबख्त डाकू ने मैयत को लेकर जाने वाली फैमिली को भी ना बख्शा। मुश्ताक नामी शख्स ने बताया कि वो अपने बेटे की मैयत को तदफीन के लिए लाहौर से नवाही इलाका चूनिया हथाड़ जा रहे थे कि रस्ते में 4 मोटरसाइकिल सवार 11 मुसल्ला डाकू ने गन पॉइंट पर फैमिली के तमाम अफराद को लूट लिया। ज़राए के मुताबिक डाकू ने मुतअद्दिद गाड़ियों को रोक कर लूट मार की। मुसल्ला डाकू राहगीरों से हजारों रुपए नकदी, इतलाई जेवरात और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सांगड़ से आपको बताते चलें, जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ टंडू आदम सिटी थाने के पुलिस एहलकारों नियाज चांडियो कयूम और वका मोहम्मद और दरख्वास्त गुजार काशिफ पंवर का फैसला कॉमरेड मोहम्मद खां पंवर, समाजी वर्कर सुल्तान खासखेली और मजहर अली चांडियो की सरपरस्ती में हुआ। फैसले में तीनों पुलिस एहलकार कसूरवार साबित हुए।
पुलिस एहलकारों ने इकरार जुर्म करते हुए माफी मांग ली। आइंदा कोई गलती न करने की यकीन दहानी। दरख्वास्त गुजार ने तीनों पुलिस एहलकारों को माफ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टंडो आदम सिटी थाने के पुलिस एहलकार नियाज चांडियो कयूम और बका मोहम्मद ने 2 हफ्ते कबल सोशल वर्कर काशिफ पंवर के घर में जबरदस्ती घर के अहले खाना को खौफजदा और हिरासा किया, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और काशिफ पंवर पर तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान काशिफ ने अपने वकील इमरान बशीर अराइन की मार्फत सेकंड एडिशनल सेशन जज टंडो आदम में 22A की दरख्वास्त दाखिल की थी। FIR इंदराज के खौफ से तीनों पुलिस एहलकार फरियादी काशिफ पंवर के पास पहुंच गए, माफी मांगी और इकरार जुर्म कर लिया और कहा कि हमसे गलती हुई है। DPO रहीम यार खां के अहकामात पर पुलिस का फ्लैग मार्च। लियाकतपुर SDP अल्लाह यार सैफी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैग मार्च का आगाज DSP ऑफिस से हुआ, जिसमें तहसील भर से SHOs और पुलिस के एहलकारान ने शिरकत की। DSP अल्लाह यार सैफी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की और कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद जराइम पेशा अफराद और फसाद फैलाने वाले अनासर को मुतनब्बा करना है कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलिन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा अनासर के साथ हाथों से निपटा जाएगा। हमारे दरवाजे अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त खुले हैं। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, थाना कक्कड़ पुलिस का अनोखा कारनामा, 18 माह के बच्चे को असलिया केस में फिट कर दिया। FIR में हमला आवर नामजद। कक्कड़ पुलिस ने 18 माह के बच्चे पर पिस्तौल ले जाकर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। 18 माह के बच्चे वसीम का वालिद गोद में लेकर जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। कक्कड़ पुलिस से नजाकत कमरानी की मदयत में बच्चे वसीम समेत 6 अफराद पर असलिया लेकर हमले का केस दर्ज है। FIR में कहा गया कि बच्चे वसीम ने पिस्टल लेकर घर में दाखिल होकर हमला किया। थाना कक्कड़ SHO बशीर लाखेर ने 1.5 लाख लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पीर महल से आपको बताते चलें, आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने अली सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने मुख्तलिफ शेड्स में फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग की। इस मौका पर नायब तहसीलदार सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अफसरान और अमला की नीलामी के अमल को बाकायदगी से मॉनिटर करने की हिदायत की और इनको वाज़ेह किया कि नीलामी का अमल शफाफ तरीके से किया जाए। दुकानदारों और फड़ियों के पास सरकारी रेट लिस्ट मौजूद हो और इसी के मुताबिक सब्जी और फलों की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर के वाज़ेह हिदायत की रोशनी में रमजान मुबारक की आमद से पहले मॉनिटरिंग का अमल सख्त कर दिया है। इस हवाले से तमाम जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वतन अजीज पाकिस्तान में होने वाले 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी की इब्तिदा से पहले तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ की बहसियत मेहमान खुसूसी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना ताहिर रहमान की शिरकत। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर राना जफरुल्लाह खां, DSP मोहम्मद इलियास, तहसीलदार मोहम्मद अरशद और पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का इस मौका पर कहना था कि मरदमशुमारी के इस अमल को कामयाब बनाने के लिए हमें एक टीम के तौर पर काम करना होगा। आप अपने काम पर फोकस करें और दिलजोई से अपना काम करें और इस कौमी फरीजे की बकदर एहसन अंजाम दही के लिए अपना किरदार अदा करें। DPO राना ताहिर रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए मरदमशुमारी में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारान को हिदायत की कि वो इस कौमी काज की तकमील को सर अंजाम देने के लिए अपने फराइज मनसबी एहसन अंदाज से सर अंजाम दे। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारान ड्यूटी वक्त को मलहूज़े खातिर रखें और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। तहसील रिपोर्टर हाजी यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम इंतजामिया की जानिब से खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसील इंतजामिया और महकमा ज़राअत की चौक हुजरा पर मुश्तरका कार्रवाई। छापा मार कर सरकारी रेट 2450 रुपए की बजाय 3500 में यूरिया खाद की फी बोरी फरोख्त करने पर खाद डीलर्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर दिलावर ने खाद डीलर को ब्लैक में खाद फरोख्त करने पर इस्तिगासा भेज दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकान को सेल करके खाद डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खाद डीलर की शिनाख्त नदीम कंबोह के नाम से हुई। खाद डीलर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहें। खाद की ब्लैक फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खाद माफिया बराए नाम हड़ताल करके इंतजामिया और किसानों को ब्लैकमेल करके अपनी मनमानियां करना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। किसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो डीलर भी खाद ब्लैक में फरोख्त करेगा इसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हाजी यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के सीनियर सहाफी हाजी समीर कंबोह के साथ लगने वाली ठगी जो मोहम्मद हुसैन ड्राइवर पंजाब पुलिस के राशिद ड्राइवर ने लगाई, जो कि तहाल मुअत्तल हो चुका है। मुअत्तली के बावजूद अभी तक तहसील दीपालपुर के मुख्तलिफ थानों का टाउट बना हुआ है। मजीद जानते हैं सीनियर की अपनी जुबानी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अवाम की हमदर्दियां हासिल करने की नाकाम कोशिशें कर रही है। बाशऊर अवाम आगाह है कि किस तरह PTI के दौरे इक़्तिदार में मुल्क को बहरानों की दलदल में धकेला गया और
اور آج عمران خان کے غیر دانشمندانہ اقدامات اور ملک دشمن فیصلوں کا خمیازہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان قوم سے معافی مانگے اور خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ ایک طرف جیل بھرو تحریک چلائی جا رہی ہے تو دوسری طرف وہ عدالتوں سے اپنی ضمانتیں کروانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے قول و فعل کا تضاد قوم پر واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران ملک میں سیاست اور معیشت سے کھیل رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں انڈسٹری اور لوگوں کے کاروبار بند رہیں۔ یہی ملک دشمن قوتوں کا بھی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں حکومت ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف اور یک رکنی جماعت کے لیڈر شیخ رشید جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ترقی کی رکاوٹ ڈالنے والوں کے کڑے محاسبہ کرے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔